आइन जब जब भी एस्टेब्लिशमेंट से टकराया, आइन को ही चोट पहुंची। पहली दफा अवाम आइन के साथ खड़ी है। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। एक तरफ आसम मुनीर साहब हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। पीडीएम में तो इतना दम ही नहीं है कि वो खान साहब का मुकाबला कर लें। ये तो आपने सब कुतू ने, सब दारू ने देख लिया। उधर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आओ मिलकर पाकिस्तान बनाएं। मैं कहता हूँ सारी जमातें आपके साथ मिली हुई हैं। पीडीएम में 13 से 16 जमातें आपके साथ हैं। आप नया पाकिस्तान बनाएं, पुराना पाकिस्तान बनाएं, बनाकर दिखाएं। महंगाई में बुरा हाल है, मशत का बुरा हाल है। आप लोगों को पता है कि आपके जो है ना पार्लियामेंटेरियन जितने भी है, ताब बंदियाल साहब को चाहिए कि सारी इस पीडीएम को उड़ा दें, इन सबको डिफॉल्ट करें और इनको पकड़ धकड़ कर इनको जेलों में डालें। इनके सर कलम करने चाहिए। सऊदीया ला के मुताबिक, इस्लामी मुमलकत ला के मुताबिक, अपना जो है निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक इन सब के सर कलम करने चाहिए। क्योंकि गरीब आवाम भूख से तड़प रही है, मशत का बुरा हाल है, माशरत का भी बुरा हाल है। और आप लोग अपनी यशु में लगे हुए हैं। नवाज शरीफ 2-2 लाख पाउंड का जहाज लेकर उम्रे के ऊपर जा रहे हैं। अपनी पूरी फैमिली को लेकर, पूरी कौम का पैसा आप लगा रहे हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है, जो जेली है, जो किसी मैंडेट के तहत नहीं आया, जिसको आसिफ अली जरदारी ने ऊपर बिठाया कि चलें इसको इस्तेमाल करते हैं और मैं अपनी किसी तरीके से पीपल पार्टी की जड़ें लाहौर में, पंजाब में मजबूत करता हूं, जिसमें वो बुरी तरह वो भी नाकाम हुआ और ये पीडीएम भी नाकाम हुई, नवाज शरीफ भी नाकाम हुआ। मरियम ने जो थोड़ा बहुत उनमें सांस रह गई थी वो मरियम ने भी खत्म कर दी। हकान बासी के अलावा बाकी सब भी भाग गए। इनको छोड़ गए चोरों और डाकुओं को। उन्हें बोला कि हम अपनी कौम पर इस तरह महंगाई के बम गिरा कर इतना जुल्म नहीं कर सकते। अब इनको चाहिए कि इन हुकूमत को छोड़ें और अपने अपने दफा हो जाए घरों में। जो इन्होंने चोरियां और डाके डाले हैं और जो टाइम रह गया है उसकी भागदौड़ इमरान खान साहब के हवाले करें। क्योंकि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो याद रखें हम भी आपको ऐसी तहरीक चलाएंगे कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर ही नहीं मानेंगे। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ऐलान कर देंगे कि कोई भी इनको ना तो प्राइम मिनिस्टर माने, ना उनको इस तरह का कोई प्रोटोकॉल दिया जाए, ना अवाम इनके सामने जाएं, बल्कि खत्म कर दें। बिल्कुल बोले कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। इमरान खान ही हमारे प्राइम मिनिस्टर है जिनके साथ इन्होंने ज्यादती की है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको कौम मानने को तैयार नहीं है और जबरदस्ती मुसल्लत हो जाता है। ऐसी पीडीएम पार्टी जिसको जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया जाता है और उन गरीब अवाम, गरीब बच्चों के ऊपर जो लोग मजदूरी करते हैं। आप देखें इमरान खान साहब ने 12-12 हजार रुपया देना शुरू कर दिया था। गरीब अवाम उनको दुआएं देना शुरू कर रही थी। उसके बाद पीडीएम हुकूमत आई, उन्होंने आकर जो जुल्म ज्यादती की अवाम के साथ, और इन्होंने 2-2 हजार रुपया, ये डड्डू चार्जर, शहबाज शरीफ, मरियम, सब लोगों ने ऐलान किया 2-2 हजार दे रहे हैं। किसी ने भी इनसे 2,000 रुपया नहीं लिया, सब ने इनकार कर दिया। उसके बाद ये जो हिजड़ा बिलावल भुट्टो, इसने बोला जी 1,000 रुपया गरीब आवाम की तकदीर चेंज कर देगा। आप बोलें इसको कि 1,000 रुपये से तुमने किस किस की तकदीर चेंज की? तुम चोर और डाकू के बेटे हो। आप बताओ कि किसकी 1,000 रुपया से तकदीर चेंज हुई? आपने पूरे पाकिस्तान का पैसा अपने लूट कर दुबई में लेकर गए। आप तो शुक्र करते हैं कि जल्जले और तूफान आए ताकि बाहर से इमदादें आए और हम वो पैसा भी खाएं। आप लोग सब चोर डाकू मिले हुए हो। इंशाल्लाह आपको आइन और कानून के मुताबिक हराया जाएगा। उसके बाद जेलें आपका मुकद्दर होंगी और हडियाला जेल में, और आपको अच्छे तरीके से बंद करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है। और उसके बाद हमेशा के लिए आपको ताले लगा दिए जाएंगे ताकि आप ना तो बाहर आ सके, ना ऐसे गरीब आवाम के मतलब कोई अपने कारनामे सोच सके, ना इनके साथ किसी किस्म की जुल्म और ज्यादती कर सकें, ना हम आपको कौम इजाजत देंगे, ना ओवरसीज कम्युनिटी इजाजत देगी। हमें अच्छा लीडर चाहिए जो कायदे आज़म अली मोहम्मद अली जिन्ना के विजन पर चलता हो, जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल के ख्वाब से मिलता हो, जो गरीब परवर हो, मुहब्बे वतन हो। और वो सब क्वालिटीज अगर किसी में दिखाई देती हैं तो वो इस वक्त इमरान खान साहब के अंदर दिखाई देती हैं।
ये मेरे कहने से तो नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में ओवरसीज कम्युनिटी जितनी भी बैठी हुई है सब उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो तो इतनी ज़्यादा कम्युनिटी को बाय नेम तो किसी को जानते भी नहीं है, मगर सब उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, दिल लगी करते हैं, अपने अपने हिस्से का काम अंजाम दे रहे हैं ताकि पीटीआई जो तहरीक बनी है उसको, पाकिस्तान के मुल्क को कुछ ना कुछ फ़ायदा और अच्छा जो लीडर है उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और इस कम्युनिटी में भी और दूसरे ममालिक में भी, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया के अलावा जो अपना ये इस्लामी मुल्कत हैं जितने भी, यूएई, सऊदी अरेबिया, सब जिधर भी आप देखें कम्युनिटी अल्लाह के हुक्म से उधर खान साहब का झंडा, इमरान खान का झंडा बुलंद है। बाकी सब चोरू डाकुओं के मुकद्दर में जलालत और गालियां लिखी जा चुकी हैं। आप लोग जितना भी पैसा कमा लो, आपको पता चल चुका है कि जलालत आपका मुकद्दर है, आपके मुकद्दरों में जलालत लिखी जा चुकी है। आपकी कब्रों पर भी जूते मारे जाएंगे जब आपको दफन किया जाएगा। याद रखें, वो दिन दूर नहीं जब आपकी कब्रों पर जूते पड़ते होंगे और आप कब्रों के अंदर से भी देखेंगे कि आपको ये कौम ऊपर आकर जूते मार रही है। पैसा आप कितना खाएंगे और ज़्यादा जितना भी खा जाएंगे उसका भी आपको इंशाल्लाह हिसाब देना पड़ेगा। जो आपने गरीब अवाम का पैसा खाया, कौम का खाया, और आपने उनको कत्लो गारत कराया, और उस बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर पैसे के बलबूते पर आपने हुकूमत करनी चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जो आपने स्टैब्लिशमेंट के चंद गंदू को खरीदा, अंडू को खरीदा, उनके जरिए आपने जो मुल्क के ऊपर दावा बोला, मुल्क के ऊपर जो आपने डाका डाला, हमला किया, उस पर काबज हुए। इंशाल्लाह ताला आपको उधर से भगाएंगे। आप ज़्यादा देर उधर नहीं रह सकते। आप देख सकते हैं इससे पहले जितने भी जर्नैल आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग गया, कोई अमेरिका भाग गया, कोई दुबई भाग गया। मैं पूछता हूं कि अगर आप इतने मुहिब वतन हैं तो आप जैसे ही आपकी ड्यूटीज ख़त्म होती है आप लोग सऊदीया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, अमेरिका में उधर क्यों भाग जाते हैं? बेल्जियम की तरफ क्यों आ जाते हैं? इंग्लैंड की तरफ क्यों आ जाते हैं? क्या आपने अपने मुल्क को बनाया नहीं? आपने अपनी कौम से प्यार किया नहीं? आपकी कौम ने आपसे प्यार किया नहीं? आपको किस चीज़ का खतरा है? आपको खतरा है कि आपने जो नाइंसाफियाँ की हैं, जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत की है, जो आपने मुहब्बे वतनों को मारा है, जो आपने उधर से मुहब्बे वतनों को उठा कर अमेरिका के आगे बेचा है, वो सब चीज़ें आपके ज़हन में होती हैं और अवाम को भी शऊर आ चुका है, पता चल चुका है कि आप लोग क्या क्या जातियाँ कर रहे हैं, और इसीलिए आप उधर से भागते हो और भाग कर दूसरी कंट्री में पनाह ले लेते हो। वीज़े पहले ही आपने लगाए होते हैं, जर्नलिस्टों पर भी आप जुल्म करते हो, मुहब्बे वतनों को भी आप जुल्म करते हो, उनको सताते हो। किसी भी फ्री कंट्री में आप देखें ऐसा नहीं होता। अगर आप बरतानिया में होते तो आपको इतने जूते पड़ते आप इन गंदे जर्नैलों को कि आपको याद आ जाता कि आप किस कंट्री में आए। आप राना सुनाला से पूछे कि जब हसन नवाज के ऑफिस के बाहर उसको गालियां पड़ी थी तो कैसे वो भागा था, तो मुझे कहता था शाह साहब ये तो माएँ बहनों की गालियां देते हैं। मैंने कहा जी आपकी कारकर्दगी को देखते हुए ये कौम आपको गालियां निकाल रही है, तो आप अच्छा काम करते तो आपको राना सुनाला साहब आज ये वर्कर हसन नवाज के ऑफिस के बाहर आकर आपकी माँ बहन एक ना करते, आपको गालियां ना देते, बल्कि आपको सैल्यूट पेश करते। आप जैसे ही देखे हसन नवाज के ऑफिस से बाहर आए हैं, लोगों ने आपको माँ बहन की गालियां दी हैं, चोर और डाकू के नारे लगाए हैं, तो आप इसी चीज़ के हकदार थे। तो उन्होंने वही तो बोला है। तो मुझे कहता है जी आप कैसे स्पोक्स पर्सन है, आप मुझे ही बता रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो आपको बरतानिया की रियलिटी के मतलब बताऊंगा। मैं तो कोई पाकिस्तान सियासत नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो आप लोग सियासत कर रहे हैं। मैं तो आपको बरतानिया में एज ए स्पोक्स पर्सन PMLN बता रहा हूँ कि अवाम आपसे क्यों नफरत कर रही है, अवाम मियाँ नवाज शरीफ से क्यों नफरत करती है, अवाम हमजा कुकड़ी से क्यों नफरत करती है, अवाम मरियम नवाज से क्यों नफरत करती है, अवाम शहबाज शरीफ से क्यों नफरत करती है, अवाम जनरल बाजवा से क्यों नफरत करती है, अवाम आसम मनीर से क्यों नफरत कर रही है, अवाम फैसल नसीर से क्यों नफरत कर रही है, अवाम इमरान खान को क्यों प्यार कर रही है, इमरान खान आसफ अली जरदारी से क्यों नफरत कर रही है। इन चीज़ों का आपको अवाम में आना होगा, आपको उनका सामना करना होगा, उनको बताना होगा कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया, ताकि अवाम में शऊर आए। अगर आप अवाम से
छुपकर इसी तरह घूमोगे और आप चोरों की तरह डाके डालोगे तो अवाम भी देख रही है कि आप पाकिस्तान के साथ नाइंसाफियां कर रहे हो, और हम आपको और नाइंसाफियां नहीं करने देंगे। इंशाल्लाह आपका पीछा करेंगे, कब्र तक पीछा करेंगे। अभी कब्र एक है, खिलाड़ी दो हैं, जनरल आसम मुनीर और इमरान खान। अब देखना यह है कि एक के साथ पूरी अवाम और आइन खड़ा है, दूसरे के साथ पॉवर्टी, आसिफ अली जरदारी, पीडीएम वो खड़े हैं, पैसा खड़ा है, लानतुल्लाह खड़ा है। अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। जीत इंशाल्लाह ताला मुहिब वतन और जो सलार हैं हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं, सिपाही हैं, उनके साथ इंशाल्लाह खड़े हैं इमरान खान, और जो मुहिब वतन खड़े हैं उनकी जीत होगी, बल्कि उनकी जीत हो चुकी है और आपकी हार आपका मुकद्दर बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह तस्नीम हैदर को इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग फिर देंगे।